इंसान। आखिर इंसान कहाँ से आया? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सदियों से खुद से पूछते आए हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन प्रवचन के जरिए इंसानियत की पैदाइश की कहानी को समझेंगे, बहुत ही गहनता से। देखिए, हमारी कहानी किसी खालीपन या शून्य से शुरू नहीं होती, बल्कि दुनिया के हर एक हिस्से से शुरू होती है। जरा सोचिए इसके बारे में। ऊबड़ खाबड़ जमीन और समतल जमीन, मीठी मिट्टी और खारी मिट्टी, ये सिर्फ मिट्टी नहीं थी। नहीं, ये असल में इंसान के स्वभाव की बुनियाद थी, जो पहले दिन से ही विरोधाभासों से भरी हुई थी। तो सवाल ये है कि इस विरोधाभासी मिट्टी से इंसान का रूप बना कैसे? देखिए, ये कोई एक पल में हुआ जादू नहीं था, बल्कि इसे एक माहिर कारीगर की तरह बहुत ही बारीकी से एक-एक कदम उठाकर बनाया गया था। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक कहानी है। सबसे पहले दुनिया के हर कोने से मिट्टी ली गई, जो शायद हम इंसानों की विविधता को दिखाती है। फिर उसे पानी से गूंदा गया, उसे शुद्ध किया गया, फिर उसे एक आकार दिया गया, सुखाया गया, और जब वो ढांचा तैयार हो गया तो आखिर में उसमें दिव्य जीवन शक्ति फूंकी गई। मतलब ये सिर्फ एक शरीर बनाना नहीं था, ये तो एक उत्तम पात्र तैयार करना था। और यहीं से इंसान की असली पहचान सामने आती है। एक ऐसा प्राणी जिसमें गर्मी भी है और सर्दी भी, नमी भी है और जड़ता भी, हर्ष भी है और दुख भी। यही तो हमारे अंदर का द्वंद्व है जो हमें इंसान बनाता है। मतलब एक ही समय पर अच्छे और बुरे, खुशी और गम, दोनों को महसूस करने की काबिलियत। तो ये सिर्फ मिट्टी का एक पुतला नहीं था। नहीं, इसमें चेतना जागी, उसे सोचने समझने के लिए बुद्धि दी गई, दुनिया को महसूस करने के लिए इंद्रियां दी गई, और सबसे खास बात, सही और गलत, सच और झूठ में फर्क करने की क्षमता दी गई। ये एक संवेदनशील, सोचने समझने वाले प्राणी का जन्म था। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आता है। ठीक है, एक नई रचना तो बन गई, लेकिन ब्रह्मांड में जो दूसरी शक्तियां थीं, उन्होंने इसे कैसे अपनाया? यहीं से वफादारी की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत होती है। तो जैसे ही ये रचना पूरी हुई, वहां मौजूद सभी दिव्य प्राणियों के सामने एक ही सवाल था। इस नए प्राणी के बारे में पहला दिव्य आदेश क्या होगा? और जो भी आदेश होता, वो यकीनन सब कुछ बदलने वाला था। आदेश बहुत सरल था, पर उसका मतलब बहुत ही गहरा। आदेश था, आदम के आगे झुको। ये बस एक इशारा नहीं था, बल्कि ये इस नई रचना की अहमियत को मानने का, उसे स्वीकार करने का एक प्रतीक था। ये एक तरह से समर्पण था। लेकिन सबने ये आदेश नहीं माना, और यहीं से अहंकार का जन्म हुआ। एक विद्रोही था जो आग से बना था, और उसे अपने आग के स्वभाव पर बहुत घमंड था। उसकी नज़र में आदम तो बस बचती हुई सूखी मिट्टी था। और यहीं से आग और मिट्टी का, यानी कि अहंकार और विनम्रता का पहला टकराव शुरू हुआ। इस पहले बड़े टकराव के बाद आदम को एक बहुत महफूज जगह पर रखा गया, एक स्वर्ग जहां चारों ओर सिर्फ शांति थी। पर सवाल ये था कि क्या ये शांति हमेशा रहने वाली थी? वहां जिंदगी बहुत सुखद और आसान थी, सब कुछ सुरक्षित था। लेकिन इस चैन और सुकून के बीच एक चेतावनी भी छिपी हुई थी। वही दुश्मन जिसे अभी अभी निकाला गया था, वो ईर्ष्या की आग में जल रहा था और बस एक मौके की तलाश में था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां स्वर्ग का पतन होता है। पर दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक गलती की वजह से नहीं हुआ। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक के बाद एक किए गए कई बुरे सौदों का नतीजा था। दुश्मन के बहकावे में आकर आदम ने अपने सबसे कीमती गुण एक एक करके बेच दिए। उसने निश्चय के बदले शक को चुना, दृढ़ता के बदले कमजोरी को चुना, और खुशी के बदले डर को चुना। और ये एक ऐसा सौदा साबित हुआ जिसने इंसानियत का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इन सारे सौदों का जो आखिर में नतीजा निकला, वो था विश्वासघात। जहां पहले वफादारी और यकीन था, अब उसकी जगह पछतावे और अफसोस की एक भारी भावना ने ले ली थी। उस महान सौदे की असली कीमत यही थी। लेकिन कहानी यहां नाउमीदी में खत्म नहीं होती। जब पछतावा और अफसोस अपनी इंतहा पर था, तभी छुटकारे का एक नया रास्ता खुला। उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। वापसी का ये सफर 3 पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले गहरा पश्चाताप, जिसने माफी का दरवाजा खोला। उसके बाद दया और करुणा मिली, और आखिर में स्वर्ग में लौटने का एक वादा किया गया। इसी वादे ने छुटकारे की एक लंबी यात्रा की बुनियाद रखी।
लेकिन इस वादे को पूरा करने के लिए आदम को स्वर्ग से नीचे एक नई दुनिया में भेजा गया। ये कोई मामूली जगह नहीं थी, ये थी एक परीक्षा भूमि, एक ऐसा मैदान जहां इंसानियत को खुद को साबित करना था, सीखना था और आगे बढ़ना था। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या पृथ्वी पर हमारा ये जीवन सिर्फ एक गलती की सजा है, या फिर ये एक अवसर है, एक मौका, ताकि हम अपनी मेहनत से उस स्वर्ग में वापसी के वादे को पूरा कर सके? इस पर वाकई बहुत गहनता से विचार किया जा सकता है।